फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माई इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है जिस हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में आ, ए, ई या ये ई के बाद था, थी, थे आदि आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पहला दिया है मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा तो हो जाएगा आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये रोट क्यों लिखा गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो पत्र लिखना हमारा क्या है, वर्ब है, तो रोट। उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछा है, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, तो यहाँ पे मैं लिख दी। चलिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर एग्जाम्पल है तुम कल स्कूल गए थे। तुम कल स्कूल गए थे तो लिखेंगे यू। अब यहाँ पे तुम कल स्कूल गए थे, गो के बाद से अगर सेकंड फॉर्म लगता है तो वेंट हो जाता है, वेंट। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे जो है टुमारो लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे एस्टरडे। यस्टरडे, ठीक ना। अब चलिए आगे हम इसका जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसे आप देख सकते हैं इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, सीता वहाँ नहीं गई थी। सीता वहाँ नहीं गई थी तो क्या करेंगे, लिखेंगे सीता। अब यहाँ पे देखिए आपको डिड नॉट का यूज करना है, तो सीता डिड नॉट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि सीता वहाँ नहीं गई थी, सीता डिड नॉट गो टू देयर। चलिए अब यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा शोभा इसकी नहीं बढ़ रही है। अब यानी आपको यहाँ पे गो टू नहीं लगाना है, गो देयर कर सकते हैं, मन करे तो लगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वह मुझ पर कभी नहीं हंसा। तो लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे एक लड़के की बात की गई है तो लिखेंगे ही। अब कभी नहीं के लिए होता है नेवर, ही नेवर। उसके बाद से यहाँ पर हंसना का लाफ्ड हो जाएगा, LAUGHED, ही लाफ्ड। उसके बाद से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट मी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे नहीं दिया है, फर्स्ट फॉर्म दिया है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि जब भी आपका सेंटेंस में, ठीक ना, कभी नहीं आएगा, उसमें जो है उसके साथ नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा कि नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। चलिए अगला सेंटेंस हम जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। जैसे दिया है पहला नंबर, क्या रानी बच्चों को पढ़ाई थी। तो लिखेंगे यहाँ पे डिड रानी। अब यहाँ पे देखना है कि रानी हमारा सब्जेक्ट जो है, रानी जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखना है कि हमारा ये सिंगुलर है। तो चलिए यहाँ पे रानी। उसके बाद से यहाँ पे देख लेना है कि रानी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह रहा है। पढ़ना हमारा क्या है, यहाँ पे पढ़ाना हमारा जो है वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टीच होता है, टीच मतलब होता है पढ़ाना। तो डिड रानी टीच फॉर चिल्ड्रेन। चलिए आगे दूसरा नंबर आपका सेंटेंस कह रहा है आकाश घर क्यों गया था। आकाश घर क्यों गया था, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड उठा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आकाश घर क्यों गया था, वाई डिड आकाश, वाई डिड आकाश। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गया था, तो लगाएंगे गो टू हाउस, गो टू हाउस। वाई डिड आकाश गो टू हाउस, यानी आकाश घर क्यों गया था। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया था। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया था, तो लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए आपका कौन के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा, हु। उसके बाद से यहाँ पे जो है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया था, यानी यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा हु। अब यहाँ पे पढ़ाना का जो है टीच टाट होता है, ठीक ना, सेकंड फॉर्म टाट होता है, तो लिखेंगे टाट। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे तुम्हें, यानी यू इंग्लिश, टाट यू इंग्लिश। यहाँ पे जो है हु के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इसका ये रूल है। यहाँ पे जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन आ जाए यानी हु, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब आगे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिया है रूल, इसका होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। अब यहाँ पे देखिए जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल दिया है, क्या लड़कियाँ गीत नहीं गाई थी, क्या लड़कियाँ गीत नहीं गाई थी, तो लिखेंगे डिड गर्ल्स नॉट। अब यहाँ पे सिंग हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। चलिए वैसे ही आपका देखिए, यानी क्या लड़कियाँ गीत नहीं गाई थी, डिड गर्ल्स नॉट सिंग ए सॉन्ग। चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल्स है, रानी आम क्यों नहीं लाई थी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्यों है, इंट्रोगेटिव वर्ड उठा है, तो सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिख लेंगे। तो लिखेंगे वाई डिड रानी, वाई डिड रानी। उसके बाद से ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग द मैंगो, ब्रिंग द मैंगो। चलिए अब यहाँ पे आपका लास्ट सेंटेंस है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाया था। अब यहाँ पे तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं आ गया है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया था, ये आपका क्या कौन सा सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें का पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो इसमें हम वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म यूज किए थे, वर्ब का यहाँ पे हु के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं आ गया है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस जब आएगा उसमें अगर कौन नहीं आ जाए तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हु। अब यहाँ पे हु डिड, उसके बाद से यहाँ पे हु डिड, उसके बाद से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है ना, हु डिड यू नॉट टीच इंग्लिश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।